मित्रों, आज हम अपने बच्चों को योग्य और प्रतिभावान बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। बच्चे हमारी सबसे अमूल्य पूंजी हैं। जो भी काम हम करते हैं, जो भी परिश्रम हम करते हैं, उसका उद्देश्य केवल अपने परिवार के लिए सुख सुविधा जुटाना और अपने बच्चों को योग्य समर्थवान बनाना होता है। इसी निमित्त हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, महंगे से महंगे स्कूल में अपनी क्षमता की परवाह किए बिना पढ़ने के लिए भेजते हैं। परंतु हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसके बाद भी अविकसित रह जाते हैं। उनके अंदर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति नहीं होती। वो कठिनाइयों से परेशान हो जाते हैं। कठिनाइयों से उनके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते। लोगों से बोलने में उनको झिझक होती है। वो अकेलापन ही अच्छा समझते हैं। भीड़ में या बहुत सारे लोगों में जाना पसंद नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी विचार किया? हम शुरू से ही बच्चों को काम नहीं करने देते जो वो काम स्वयं कर सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई आने पर हम उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले वो छोटी सी कठिनाई का समाधान सोचें, हम अपनी सोच, अपनी सलाह उनके ऊपर थोप देते हैं। इससे उनके सोचने की शक्ति क्षीण होती है। उनका आत्मबल, उनका आत्मविश्वास कम होता है। हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चे अपना स्कूल बैग उठाकर सवेरे बस तक जा सकते हैं, उनकी मम्मी उनके पीछे बैग उठाकर जा रही होती है। मित्रों, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं और हमारा दायित्व एक कुम्हार का है। कुम्हार मिट्टी को जो शेप देना चाहे, जो आकृति देना चाहे, जो रूप देना चाहे, दे सकता है। हमारा कर्तव्य भी बच्चों को सही रूप देना है। हम जैसे चाहेंगे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। हमें बच्चों को शुरू से ही आत्मनिर्भर बनाना है। जो काम वो स्वयं कर सकते हैं, हमें उस काम को नहीं करना है। जिस समस्या का वो स्वयं समाधान कर सकते हैं, हमें बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है। उनको सोचने दीजिए, उनको समस्या से जूझने दीजिए। आपने देखा होगा, बच्चा चलने से पहले कई बार गिरता है, गिर के फिर खड़ा हो जाता है, फिर चलने लग जाता है। इसी प्रकार वो चलना सीख जाता है। अगर हम उसकी उंगली पकड़े रखेंगे और कभी उसको छोड़ेंगे नहीं, तो वो चलना सीख नहीं पाएगा। बच्चों के अंदर गुण भी होते हैं। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें,
अक्सर बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उनको अपनी समस्याओं को सुलझाने दीजिए। अक्सर देखा गया है कि माता पिता बच्चों के झगड़े में कूद पड़ते हैं, इससे वो झगड़ा कई गुना और बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को खुद जिम्मेदारी लेने दीजिए, खुद विचार करने दीजिए, खुद प्रॉब्लम से जूझने दीजिए। बच्चों के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। हमारा काम गुणों को उजागर करना, उनको विकसित करना और उन गुणों की प्रशंसा करना होता है। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका बच्चा निडर हो जाएगा, अपने निर्णय स्वयं लेने लगेगा और हर एक व्यक्ति से बात करने लगेगा। और आप जो चिंता करते थे कि मेरा बच्चा बड़ा होके कैसे करेगा, वो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी।